हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और देश दुनिया की खबरों से वाकिफ होंगे। तो गाइस, आजकल चल रहा है हमारे देश को धमकाने की प्रक्रिया। एक अति विकसित देश जो अपने आप को दादा समझ रहा है, वो हमें पता नहीं हमारे देश को मरी हुई अर्थव्यवस्था कह रहा। साथ में हमारे मित्र, जो परम मित्र 50 पता नहीं कितने सालों से, मुझे एग्जैक्ट वो नहीं याद है, लेकिन हाँ इतना याद है कि इंदिरा गांधी के ज़माने में जब हमारा बांग्लादेश का जंग हुआ था, उस समय भी वो गहरा दोस्त था। ये आप लोग जो लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे उन्हें पता होगा उस समय कैसे साथ दिया था रूस ने हमारा। जब बांग्लादेश के साथ हमारी जंग शुरू हुई थी, हमारा सपोर्ट शुरू हुआ था। बांग्लादेश के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ हुआ था। बांग्लादेश जब बना था उस जंग के बाद ही, आई थिंक 1972 था। तो उस समय से हमारा मित्र है, ये हमें याद है। बाकी और पहले से होगा तो और लोगों को पता होगा, मुझे बस इतनी पता है, एग्जैक्ट नहीं पता है, क्योंकि हम आज़ाद ही हुए हैं 47 में, 1947 में। और 72 में ये जंग हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय पीएम थी। तो गाइस, उस समय का हमारा परखा जाना, पहचाना, परखा, आजमाया हुआ दोस्त किसी की नजरों में क्या बोलते हैं, किरकिरी की तरह खटक रहा है, पेन दे रहा है। और किसको दे रहा है? वो है अमेरिका। रीजन गाइस, बिजनेस। अमेरिका हमारे साथ ट्रेड डील करना चाह रहा है, जिसमें कि वेपन्स होते हैं। मोस्टली वेपन्स ज़्यादा हमारे काम की चीज़ है, और भी होंगी, लेकिन मेन ट्रम्प का मोटिव है F-37 देना, सॉरी F-37 जेट फाइटर जो प्लेन है उसकी डील करना इंडिया से, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया को ज़रूरत है फाइटर जेट की और वो खरीदने वाला है। तो वो जेट जबरदस्ती देना चाह रहे, डील कराना चाह रहे हैं। क्योंकि फरवरी में जब मोदी जी गए थे, ट्रम्प से मुलाकात हुई थी, तो उनका बयान आप लोग सुनिएगा। मैंने न्यूज में ये चीज़ें सुनी थी कि हम रास्ते आसान कर रहे हैं ट्रेड के लिए जो भारत के साथ। तो रास्ते आसान क्या था? वही जेट फाइटर जेट की डील की बात चल रही थी। इंडिया इंटरेस्टेड नहीं था उस डील के लिए, उसे चाहिए था, लेकिन वो उस डील के लिए तैयार नहीं था जो अमेरिका के पास फाइटर जेट है। कारण है गाइस कि देखिए, 5th जनरेशन का ये भी जेट है। जेट जो है F-37, ये भी 5th जनरेशन है। हमें रूस भी हमें दे रहा है 5th जनरेशन का। मैंने नाम वो नहीं याद है मुझे, जनरेशन का, हाँ 57, सॉरी, फाइटर जेट ही है। सुखोई है, सुखोई की मैंने हमारे यहाँ वो लगी हुई थी, क्या बोलते हैं, सीनरीज वगैरह बना के सुखोई का। तो सुखोई 57 रूस दे रहा है। तो रूस का जितने भी हथियार, हमारे वेपन्स, हमारे सेना के बेड़े में शामिल हुए हैं, वो सारे सक्सेसफुल रहे हैं। उनके रिजल्ट्स जो हैं हमारे फेवर में रहे हैं हमेशा से। और अमेरिका का जो ये F-37 विमान है, फाइटर जेट है, जो गाइस मीम बन रहे हैं। एक इनका F-37 फाइटर जेट केरल में आके खड़ा हो गया था, कहीं जा रहा हुआ खराब हो गया, वहां खड़ा रहा, कितने महीने तक खड़ा रहा। लोगों ने इसमें काफी मस्ती की, और भी बहुत सारे एलन मस्क ने भी उसकी आलोचना की थी, उसके बारे में उसको बेतहासा मतलब बोला था कि ये ठीक नहीं है, बोगस है, बेकार है, सक्सेस नहीं है। तो आप बताइए कि हम उस तरह के फाइटर प्लेन को, जेट को क्यों लें? चूंकि अमेरिका में वो बन चुका है, उसमें काफ़ी उनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो ये उन देशों को दे रहे हैं जबरदस्ती दे रहे हैं, डील दे रहे हैं। किन किन को दे रहे हैं? जिनसे इनकी दोस्ती है, इनको लगता है कि इनसे दोस्ती है। जैसे नाटो है, नाटो अमेरिका का
और में शामिल है, अमेरिका भी नाटो में। तो उन सारे नाटो देशों को, जो भी देश नाटो में शामिल है, उन सबको बोल रहा है कि आप लोग ये लो जेट आपके काम आएगा, आपको जरूरत पड़ेगी। गाइज ये वो ऐसा देश है अमेरिका कि कई देशों को मिला करके कई देशों में घुस के लड़ाइयाँ करवाता है, जंग उकसाता है, ऊपर से चिकना भी बनता है कि नहीं रोक दो करके जंग, और अपने वेपन्स हथियार बेचता है। अगर ये शांति का समर्थक है तो इतने वेपन्स क्यों बना रहा है, फिर बेच क्यों रहा है? दूसरों पे पाबंदी लगा रहा है, दूसरों को रोक रहा है और खुद वेपन्स बना रहा है, अणु परमाणु बम अपने खुद तैयार कर रहा है, परमाणु संपन्न देश खुद है। अमेरिका इंडिया के ऊपर भी पाबंदी लगाया था जब इंडिया ने पोखरण किया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी थी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, लेकिन हमारा देश झुका नहीं, रुका नहीं, हमने परीक्षण किया, हम सक्सेस रहे। थोड़ा दबाव में जरूर थे लेकिन हम वहां से पास आउट कर गए, निकल गए। सेम थिंग यही यहाँ भी अभी हो रहा है। इंडिया क्या कर रहा है गाइस कि देखिए रूस पे भी इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, रूस पे भी आर्थिक पाबंदी लगाई है, ट्रेड पे पाबंदी लगाई है। बहुत से ऐसे कंट्रीज पे इन्होंने लगा दिया है कि रूस तेल नहीं बेच सकता, क्योंकि रूस में तेल का भंडार है, तेल उनका मेन उद्योग कह लो या उनका मेन आय का जो सोर्स है वो तेल है। तो कोई बहुत सारे देशों को पे पाबंदी लगा रखा है, रूस पे भी लगा रखा कि आप नहीं बेच सकते। इंडिया ने गाइस क्या किया है कि इंडिया, क्योंकि वो दोस्त है और इंडिया के ऊपर पाबंदी नहीं है ना कि आप नहीं खरीद सकते। इंडिया क्या कर रहा है, रूस से अपनी दोस्ती को निभाते हुए थोड़ा सस्ते, क्योंकि इंडिया को रूस सस्ते में तेल दे रहा है, वो बहुत टाइम से दे रहा है। खास करके जब यूक्रेन जंग हुआ था उस टाइम, जब इन लोगों ने लेना शुरू नहीं किया था, जब प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो तब से इंडिया उनके, चाइना ने गेहूं खरीदा उस टाइम, क्योंकि व्यापार पे उनके प्रतिबंध लगा दिया गया था, अमेरिका ने लगाया था। अब इंडिया उस तेल को खरीद रहा सस्ते रेट में रसिया से, और वो तमाम देशों को भी बेच रहा है जो डायरेक्ट रसिया से नहीं खरीद सकते, और महंगे रेट पे बेच रहा। तो इंडिया काफी अच्छी कमाई कर रहा है। ये चीजें अमेरिका को पसंद नहीं आ रही। अमेरिका को क्या है, व्हाइट हाउस, वाशिंगटन को पसंद नहीं आ रही है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन, तो वाशिंगटन को पसंद नहीं आ रही है, स्पेशली व्हाइट हाउस को पसंद नहीं आ रही गाइस। इसने रसिया और इंडिया दोनों के अर्थव्यवस्था को मरी हुई अर्थव्यवस्था बताया था। हम लोगों को ना, हमें याद है जब ट्रम्प आए थे इंडिया, ट्रम्प आए थे, हाँ शायद ट्रम्प आए थे, तो झुग्गी झोपड़ियां जितनी थी उसमें ग्रीन कर्टन्स लगा दिए गए थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए, और पूरा भारत बोला था नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते अमेरिका। गाइज हमें अपना वो नमस्ते वापस ले लेना चाहिए। ऐसे इंसान के साथ जो सिर्फ बिजनेस के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने डिसीजन को मनवाने के लिए इस तरह से हमारे कंट्रीज को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को परेशान करके रख दिया है। गाइज एक समय आएगा, आप लोग देखिएगा, मेरा ये वीडियो एक दिन आप लोगों को जरूर याद आएगा। मैं एक इसका पार्ट अलग से बना दूंगी फिर से। जैसे ही, क्योंकि मोदी जी काफी स्ट्रिक्ट हैं, इन्होंने आज का मैंने इनका एक वो सुना है भाषण, अब पता नहीं कल का है कि कब का है, लेकिन मैंने आज सुना है कि वो ट्रम्प के किसी भी दबाव में नहीं आने वाले हैं। चाहे वो 25% टैरिफ है, वो तो सबके लिए था, दे ही रहे थे, लग ही रहा था। इन्होंने 25%, इन्होंने मीन्स कि ट्रम्प ने, वाशिंगटन ने 25% टैरिफ और बढ़ा दिया है, और ये 28 अगस्त से लागू हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारे अर्थव्यवस्था पर भी, बहुत सारे कंपनियों पर भी, बहुत सारे जो आयात निर्यात हमारे होते हैं उस पर फर्क आएगा, हमें नुकसान होगा, निश्चित तौर पे नुकसान होगा। लेकिन हमारे पीएम ने इस चीज को धत्ता बताते हुए, दरकिनार करते हुए, उन सारी परिस्थितियों को झेलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बोला कि हम जो भी हमारे ऊपर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर लिए हैं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं।
मानेंगे नहीं। झुकना मीन्स कि आपकी बातें हम नहीं मानेंगे। जो रूस से तेल खरीदना है, वेपन्स खरीदना है, हम क्यों वेपन्स खरीदें जो इतना बोगस है, घटिया है, क्यों लें? दूसरी चीज कि इनका अगर हम F-37 ले भी लें तो ये अपनी टेक्नोलॉजी गाइस नहीं देते हैं। इनकी सबसे माइनस पॉइंट ये है कि ये अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देते कि हम उस टेक्नोलॉजी को लेकर के इनसे 10-5 खरीद लें और उसके बाद हम अपने मैन्युफैक्चरिंग उस पर कर सकें। तो ये टेक्नोलॉजी नहीं देते। रशिया हमें टेक्नोलॉजी भी देता है। अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं किसी भी कारणवश, तो जो भी रिपेयरिंग वर्क होता है वो भी रशिया अवेलेबल कराता है हमारे लिए। तो हम कोई भी डील इंसान अपने सुविधा अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार लेता है, ना कि किसी के फोर्स करने पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज के प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य कि हमारा हित, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर बहुत सारे वहां से आते हैं, तो उनका ये कहना है कि जो भी नुकसान होगा, लेकिन हम अपने किसान के लिए जो भी किसान की जरूरत की चीजें हैं उसमें घाटे उठाएंगे तो उठाएंगे, लेकिन हम उनके सुविधाओं के साथ, उनके हित के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मीन्स कि हम ट्रम्प के किसी भी दबावपूर्ण डिसीजन को नहीं मानेंगे। तो मेरी पीएम के लिए क्लैपिंग है और मैं शुरू से इस बात का ट्रस्ट रखती हूँ कि हमारे पीएम हमारे देश के लिए काफी अच्छा करते आ रहे हैं और जो सामने है वो सबूत सामने है, बोलने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं। देखिए, मीन मेक निकालना हर किसी का काम है। जो कुछ नहीं कर सकता उसका बैठ करके काम है चुगली करना। अब उसको लोग आजकल एनालाइज भी कहते हैं, एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है, होगा। तो ये चाहता है अमेरिका। बताइए, आप लोग खुद सोचिएगा कि पाकिस्तान की कोई हस्ती नहीं है हमारे सामने। आज हम विश्व के 5वें या शायद 3रे पावरफुल उसमें जा रहे हैं, जीडीपी हमारी जा रही है, कंट्रीज में हम शामिल होने जा रहे हैं विश्व के अर्थव्यवस्था के उसमें। आप पाकिस्तान के साथ हमारी तुलना कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। मतलब किस जगह पे खड़े होकर के होते हैं। जैसे मोहल्ले में कुछ लफवे होते हैं ना, कि वहां से भी कंकड़ फेंकते हैं, वहां से भी सीटी बजा देते हैं, वहां से भी कुछ बातें बोल देते हैं। तो ट्रम्प का ना ये हिल गया है, ये हिल गया है। इनको चाइना ने भी जवाब दिया है, चाइना ने भी इनके डील को मानने से इनकार कर दिया है, इनके टैरिफ के अगेंस्ट वो किया है। तो बताइए कि ये सिरफिरा सा क्यों बिहेवियर कर रहा है। एक राष्ट्रपति, एक ऐसे कंट्री, पावरफुल कंट्री का राष्ट्रपति होके ये काम कर रहा छिछोरा, जो सीटीबाज लड़के होते हैं, गंवार लोग होते हैं, जिनको मतलब अनएजुकेटेड टाइप कह सकते हैं, उस तरह का ये बिहेवियर कर रहे हैं। क्या हमारे प्रधानमंत्री को ये मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए, और नहीं माना उन्होंने। तो आखिर ट्रम्प दोस्ती रसिया से क्यों तोड़वाना चाहते हैं? क्योंकि इंडिया और ये गाइस किसी के भी सगे नहीं है, यूके यूएस किसी के सगे नहीं है। इन्होंने हमारे साथ जो किया है, जो गुलामी के टाइम पे किया है, वो हम सबको पता है, याद है, हिस्ट्री में पढ़ी है हम सब ने। तो इन लोगों पे ट्रस्ट करने की जरूरत है। इनकी दोस्ती टूटती है तो टूट जाए, क्योंकि ये नए नए अभी दोस्त बने थे और ये दोस्ती नहीं थी, ये लालच था। ये लालच था कि हम डील करेंगे, ट्रेड करेंगे। इस तरह अगर ट्रेड में हमारे हिसाब से नहीं होगा, हमारी सड़ी गड़ी आलू प्याज भी नहीं लोगे, लेना है नहीं लोगे, तो हम तुम्हें ये वाली चीज नहीं देंगे। मतलब होता है ना कि हर तरफ से अंकुश लगाने की कोशिश। तो आई होप प्रधानमंत्री और उनका जो भी मैनेजमेंट ग्रुप और उनके जो भी सहयोगी सलाहकार है और हमारे देश के उद्योगपतियों ने भी उनको दो टूक जवाब दे दिया है, और पूरी जनता, पूरा देश पीएम के साथ खड़ा है और रहना चाहिए। ये टफ टाइम है हमारे कंट्रीज के, हमारे देश के लिए, हमारे इंडिया के लिए, हमारे पीएम के लिए भी। गाइज, मैं 1 मिनट और लूंगी, और मैं ये बोलना चाह रही थी, बीच में मेरा रुक गया था, कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो तख्ता पलट करवाता है, जो पीएम सीएम चेंज करवाता है पैसे के दम पे। पाकिस्तान में वही हुआ।
इमरान खान सरकार जहां चाइना के कांटेक्ट में आ रही थी, बढ़ रही थी, चाइना से दोस्ती हो रही थी, रसिया से हो रही थी, इन्होंने इमरान खान को हटवा दिया पैसे के बल पे, वहां से कंट्रोल हुआ। गाइस हो सकता है कि हमारे देश के पीएम जो हैं, जब ये पीएम पद से हटें, क्योंकि अब तो इलेक्शन है नहीं, अगर है नहीं, हो सकता है कि पीएम 75 साल के हो जाएं तो बीच में छोड़ दें, जिस कोई भी चांसेस हो। जब हमारे पीएम नहीं रहेंगे, तब देखिएगा कि कुछ ना कुछ चीजें इनके ऊपर आएगी, जो कि होता है ना बदला। अभी बदला का टाइम नहीं है। जब ये वीक होंगे, मतलब अपने पावर से नीचे उतरेंगे, चेयर जब छोड़ेंगे, मे भी तब इनके साथ कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो अभी नहीं हो सकती है। और ये गाइस याद रखिएगा, आज का डेट क्या है? आज डेट है शायद 8, क्या डेट है, सॉरी मैं देख लूं, 7 अगस्त है गाइस। आज 7 अगस्त 2025 है। नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, कभी ऐसा कुछ हो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी आशंका है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये अमेरिका की, मैं थोड़ी न्यूज़ वगैरह देखती हूँ तो बहुत सारी चीज़ों को मैं एनालाइज करती हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी चीज़ें मैंने कहीं से ली हो, कहीं से पढ़ी हो, लेकिन ये मेरा है कि ये चीज़ होने की संभावना है। अगर हुआ तो मैं ये वीडियो उस दिन उठा करके दोबारा से कट करके डालूंगी। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में या लाइव में। आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस।